Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you, dear viewers? I hope you will be fine. मैं अपने चैनल ग्रेटनेस फेम एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन दी फॉर्म ए प्लस बी योटा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। इसके कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आए अब सॉल्व करते हैं। ये मैंने इधर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। मतलब जैल को ए प्लस बी योटा की शक्ल में मुख्तसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इंग्लिश में, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन दी फॉर्म ए प्लस बी योटा। तो ये पहला पार्ट है -2 ओवर 1 प्लस योटा, और ये दूसरा पार्ट है 2 + 3 योटा ओवर 4 - योटा। तो सॉल्व करते हैं। ये मैंने सॉल्व कर दिया, इधर से समझा देता हूँ आपको। ये पहला पार्ट लिखा है -2 ओवर 1 प्लस योटा। इसका तरीका ये होता है कि मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो नीचे रकम इसका कंजुगेट लेंगे और इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा। यही करने से कंजुगेट आ जाता है। तो इसको हमने ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। अब -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब माइनस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, और 2 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 योटा आ जाएगा। ओवर यानी बटे में आएगा 1 प्लस योटा है और इधर 1 माइनस योटा है। जब दोनों ये एक जैसे हैं, बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस हो तो पहले का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 1 का स्क्वायर ले लिया। आगे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब आगे इधर भी योटा है और इधर भी योटा है, तो ये योटा का स्क्वायर आ जाएगा। और आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू का निशान आएगा, -2 + 2 योटा ऐसे ही लिख लेंगे, और नीचे 1 की पावर 2 है, 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा। आगे ये माइनस का साइन आ जाएगा और योटा स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा -1। ये मैंने इधर लिखा है, योटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के होता है। तो जिधर भी योटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह हम -1 लिख देंगे। तो इधर योटा स्क्वायर था, उसकी जगह हमने -1 लिख दिया। अब आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये इक्वल टू का निशान आएगा, ये तो लाजमी आता है क्योंकि मैथ में ये निशान बड़ा अहम होता है। अगर ना लगाएं तो इससे मार्क्स कट जाते हैं। तो -2 लिखा, आगे +2 योटा ऐसे ही लिखते जैसे था, और इनका प्रोसेस करेंगे। 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, तो आगे 1 आ जाएगा। इक्वल टू ये ऐसे लिख देंगे अभी, -2 + 2 योटा, और नीचे 1 जमा 1 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये अलहदा लिखेंगे, इसके साथ बटे में -2 ओवर 2 लिख दिया। आगे ये प्लस का साइन 2 योटा ओवर 2 लिख दिया। तो इधर से 2 से 2 कट हो गया तो -1 आ जाएगा। ये हमने इधर लिखा है इक्वल टू -1, आगे प्लस का साइन, और 2 से 2 कट हो गया तो योटा इधर से आएगा, तो इधर योटा लिख देंगे। तो इस तरह -1 + योटा आंसर आ गया हमारे पहले पार्ट का। तो अब मज़ीद आगे दूसरा पार्ट आपको समझाते हैं। 2 + 3 योटा ओवर 4 - योटा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी तरीका वैसे ही जैसे पहले पार्ट का था। इसको मैंने इधर लिखा नीचे 2 + 3 योटा ओवर 4 - योटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई का निशान आ गया, इसका कॉन्जुगेट लिया, यानी 4 - योटा का कॉन्जुगेट है 4 + योटा। तो इधर मैंने 4 + योटा ऊपर भी लिखा और नीचे भी 4 + योटा लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को करेंगे। तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ा 8। आगे 2 से योटा को करेंगे, +2 योटा आ जाएगा। अब +3 योटा से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +12 योटा। 3 4 ज़ा 12, और साथ ही योटा आ जाएगा। आगे 3 योटा से योटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +3 योटा स्क्वायर, और नीचे 4 और ये 4 का स्क्वायर आ गया,
माइनस प्लस का साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस आ गया, और योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू का निशान आ गया, ये 8 मैंने इधर लिख दिया, 2 योटा और प्लस 12 योटा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 14 योटा आ जाएगा। आगे प्लस 3 और योटा स्क्वायर है जो कि -1 की इक्वल है, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू -1 लिख देंगे। और ओवर में ये 4 की पावर 2, 4 4 ज़ा 16 आ गई, ये माइनस का साइन, और योटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब आगे करते हैं इनमें। हाँ, इसको भी ऐसे ही रखते हैं, 8 + 14 योटा प्लस 3 और -1 मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएगा, और नीचे आएगा 16 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, आगे 1 आ जाएगा। तो इधर से 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस 14 योटा आ जाएगा, और नीचे 16 + 1 17 आ जाएगा, यानी 17 आ गया। तो अब आगे इसको भी लहदा लहदा लिखेंगे, 5/17 लिख दिया, प्लस 14/17, और ये योटा इधर आ जाएगा। तो इस तरह ये आंसर आ गया हमारे पार्ट 2 का भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, क्योंकि बुज़ुर्गों का एहतराम करने से ही कामयाबी मिलती है। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।